जन्म कुंडली में कई तरह से विदेश योग के संबंध बनते हैं। अपन इस पर विचार करते हैं आज। दशम भाव जो कर्म का भाव है, तो वह उसका संबंध अगर द्वादश से बन रहा हो तो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए अपने कार्य के लिए, अपने नौकरी के लिए विदेश जाएगा। अगर दशम भाव का संबंध द्वादश से बन रहा हो तो व्यक्ति मतलब कई तरीके से कि विदेश का पैसा घर में ला सकता है। या जैसे आजकल आईटी सेक्टर में कि लोगों की विदेशी कंपनियां वो कि ऑनलाइन घर पे ही काम करते हैं, तो वो अष्टम भाव का संबंध अगर दशम से बन रहा हो तो इस तरह से हो सकता है। अगर दशम भाव का संबंध किसी तरह से भी चतुर्थ भाव से, और चतुर्थ भाव का स्वामी अगर दशम भाव में बैठा हो, द्वादश में बैठा हो, तो कि विदेश का संबंध बनता है, क्योंकि वो वहाँ घर बनाएगा, मकान बनाएगा, वहीं परमानेंट कि वहीं स्टेबल हो जाएगा। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अगर द्वादश में बैठा है, तो द्वितीय भाव का स्वामी अगर द्वादश में है, द्वितीय भाव और कर्म भाव का दशम भाव का स्वामी द्वादश में बैठा है, तो भी कि विदेश से पैसा आएगा, विदेश में कि सेटल हो जाएगा वो व्यक्ति। और दशम भाव का संबंध का राशि परिवर्तन हो रहा हो, या दशम भाव का स्वामी द्वादश में बैठा हो, द्वादश का दशम में, तो भी कि विदेश यात्रा का योग बनता है। द्वादश भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हो तो भी विदेश यात्रा का संबंध में परिवर्तन हो रहा हो। नवम भाव का स्वामी द्वादश में बैठा हो तो भी कि विदेश का संबंध बनता है। कई तरीके से। तब धन भाव का स्वामी द्वादश में, तो कि व्यक्ति विदेश से धन कमाएगा। इस तरह से योग बनते हैं। कई योग हैं ये कि व्यक्ति को उसमें कि 4 प्रकार से कि योग बनते हैं। दृष्टि संबंध, युति संबंध, दृष्टि प्लस युति संबंध या और परिवर्तन। ये चारों में से कोई भी अगर योग बन रहे हैं तो विदेश की यात्रा करेगा व्यक्ति।